हमारी जो कान की समस्या क्या है बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से हिस्सों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो है कोई इंसान जो है वो डेफ हो सकता है। अंदरूनी कान के हेयर सेल्स खो दिए, अगर ये जीरो हो गए तो फिर तो हियरिंग एड्स भी काम नहीं करेंगे। एक और नए हेडफोन आए जो आपके पिना पे लगते हैं बजाय अंदर जाने के, क्या वो लिटिल बिट सेफर है? नहीं, सिर्फ आप ये लगा सकते हैं। तो जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पे जो है वो उसकी जो सुनने की क्षमता है इसका जो है वो टेस्ट किया जाना चाहिए? बच्चा पैदा होते ही पहले दिन या मैक्सिमम दूसरे दिन हम उसका एक टेस्ट करते हैं OAE। ओके। और अगर ये ठीक है तो बच्चा, इसका मतलब मोटा मोटा नॉर्मल सुन रहा होगा। जी, माँ बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो जाती है, तो ऐसी कुछ लापरवाहियाँ भी क्या कान की डेफनेस को बढ़ा सकते हैं? तो जब माँ पिलाती है तो माँ को नींद में भी और बॉटल भी जब देगी तो उसको पीछे उसको सपोर्ट करके तब पिलाना है। कोई ऐसी इमेजिंग टेक्निक भी है क्या जो कि हमारे कान के डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी। एक होता है VNG एंड कंप्लीट वेस्टिबुलर असेसमेंट, ECOG होता है। ओके। जो हमें इनर ईयर, एक तरह का ECG है कान का। तो क्या हियरिंग लॉस में भी आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बहरे हो सकते हैं? हमें एजिंग जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होता है। जैसे लेडीज का हाई फ्रिक्वेंसी है, जेंट्स का लो फ्रिक्वेंसी है। जी। तो सबसे पहले कोई लेडीज की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करना कम कर देगा। मैं सुनूं तुम्हें कुछ बोल दो, कुछ मीठा मीठा सा घोल दो, मेरे पास रहना इसी तरह, मेरे पास रहना इसी तरह, नहीं तो दूर से ही कुछ बोल दो। देखिए ज्ञान विज्ञान की बात डॉक्टर रचना के साथ रविवार सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे सिर्फ भारत एक्सप्रेस पे।